लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एक तरफ जहां पर एनडीए के नेताओं के बयान उसी 400 पर टिके कि हम फिर 400 पार जा रहे हैं, एग्जिट पोल में भी यह दिखाया गया है, कई एजेंसीज ने दिखाया है कि हम 400 पार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस कह रहा है कि एग्जिट पोल ही झूठा है, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। ये इंडिया के नेताओं का दावा है। बीते दिन दिल्ली में मीटिंग हुई, आज फिर दिल्ली में बैठक बुलाई गई कांग्रेस की, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे। अब राहुल गांधी को लेकर एक विस्मय परिस्थिति बन गई है, क्योंकि राहुल गांधी इस बार जो लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, उन्होंने सीट ही बदल दी अपनी। यूपी के अंदर अमेठी से चुनाव लड़े थे 2019 में, हार का सामना करना पड़ा। 2014 में जीते, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उनको बड़े अंतर से हरा दिया, यानी अमेठी की सीट छूट गई। राहुल वायनाड से तो जीत गए, लेकिन एक बार फिर यह सवाल उठ रहे थे इस बार के लोकसभा चुनाव में कि क्या राहुल गांधी वापस आएंगे, बैक करेंगे अमेठी में, क्या पुरानी सीट से लड़ेंगे। कई सवाल दागे गए। राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी। ऐन वक्त पर ऐलान हुआ कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे। रायबरेली से इसलिए भी लड़ेंगे क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी कई सालों तक सांसद रही, वहीं से जीतकर वो संसद पहुंची। अब उनके राज्यसभा जाने के बाद वो सीट खाली हुई। कांग्रेस ने 2-3 नाम भी सुझाए, क्या हो सकता है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, राहुल गांधी के लड़ने के भी चांसेस थे, रॉबर्ट वाड्रा के लड़ने के चांसेस थे। कई नाम सामने आ रहे थे कांग्रेस के, लेकिन ऐन मोमेंट पर टिकट दिया गया राहुल गांधी को। राहुल गांधी के लिए क्यों कांग्रेस इतनी आश्वस्त थी कि वो रायबरेली से जीतेंगे? क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि रायबरेली एक सेफ सीट है, हो सकता है राहुल गांधी वहां से जीत जाए, क्योंकि अमेठी में एक टफ फाइट वापस देखने को मिलती है। अगर वो लड़ते स्मृति ईरानी के सामने तो शायद एक कड़ी टक्कर देखने को मिलती है हमें अमेठी में। लेकिन अब रायबरेली में जाने के बाद वायनाड और रायबरेली का एग्जिट पोल सामने आया है। क्या राहुल गांधी वायनाड से एक बार फिर जीतेंगे, या रायबरेली से भी एक बार फिर जीतेंगे, या हार जाएंगे? 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहा है? एग्जिट पोल आया है, यहां पर एजेंसी ने किया है, पोलस्ट्रेट और पीपल्स इनसाइट ने, इन दोनों ने मिलकर यहां पर जो एग्जिट पोल किए हैं, पूर्वानुमान लगाया है। राहुल गांधी के सामने बीजेपी के कैंडिडेट रायबरेली में खड़े हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनको झटका लग सकता है, यानी रायबरेली में राहुल गांधी की जीत के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पीपल्स इनसाइट और पोलस्ट्रेट के एग्जिट पोल में राहुल गांधी को रायबरेली में 56% से ज्यादा अधिक वोट मिलने के पूर्वानुमान लगाए गए हैं, और दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह को 33% वोट। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी करीबन बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट के कंपैरिजन में। तो राहुल गांधी के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। रायबरेली के एग्जिट पोल सामने आए हैं, और सेम यही एग्जिट पोल वायनाड के भी आए हैं। वायनाड में भी राहुल गांधी के जीतने के चांसेस हैं, ऐसा कहना है पोलस्ट्रेट और पीपल्स इनसाइट का, और यही कहना भी है रायबरेली में भी, यानी कि राहुल गांधी दोनों सीट से जीतेंगे अपने, यानी सीट बदलकर जहां अमेठी में वो हारे थे, अब रायबरेली में आकर उनके जीतने के चांसेस, यानी कि दोनों सीट उनकी सेफ है, वो जीत सकते हैं, ऐसा पीपल्स इनसाइट और पोलस्ट्रेट का दावा है। बहरहाल क्या कुछ होने वाला है वो 4 जून को पता चलेगा कि राहुल गांधी के लिए जो ये माहौल बना है कि राहुल गांधी पोलस्ट्रेट और पीपल्स इनसाइट में जीतते हुए दिख रहे हैं, क्या यही एग्जिट पोल, ये पूर्वानुमान सच होने वाले हैं? इंतजार करिए 4 जून का कि राहुल गांधी के भाग्य का फैसला क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।